अस्सलाम वालेकुम। टॉक शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ शाह। नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि हर संडे, हर वीकेंड, हर एपिसोड पर हमारे साथ ये मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद होते हैं, बासलाहियत होते हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, कुछ जो आज हमने जिस गेस्ट को लाइन अप किया वो है एक स्पेशलाइज एस्थेटिक कंसल्टेंट है, और साथ में जो है ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी हॉस्पिटल की मेंबर भी। तो आइए इनसे जानेंगे क्या इनकी स्ट्रगल्स रही है और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है यहाँ पे लेज़र सिटी में। तो सबसे पहले मैं तानिया मैम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। एंड सेकेंडली इनकी जो बेनिफिट्स हैं, जो इनके लेज़र सिटी के बेनिफिट्स हैं, जो बेनिफिशियल्स ये प्रोवाइड करती है, उस पर एक ज़बरदस्त जो है आगाही का एक प्रोग्राम उससे लेज़र आई। तो अस्सलाम वालेकुम तानिया मैम। Assalamualaikum. Thank you so much for inviting me on your show. अच्छा, तानिया मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि व्यूवर्स को आप अपने बारे में बताएं, बिलोंगिंग्स Yes. के बारे में और हायर एजुकेशन के बारे में बताएं। Well, my name is Dr. Tanya Sheikh और मैं लम्स की ग्रेजुएट हूँ. I did my bachelor's in dental surgery from LUMS. Later on, I worked with Dr. Altamash at the Altamash Institute of Dental Medicine for a couple of years. Then we move abroad. हम फिर बाहर चले गए थे. फिर बाहर से जाकर मुझे ये एस्थेटिक मेडिसिन का शुमार और चीज़ों का मिला. तो उधर से मैंने ये चीज़ सीखी कि कैसे डेंटल सर्जन्स जो हैं वो बेसिकली एस्थेटिक मेडिसिन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि हाउ द डेंटिस्ट इज वर्किंग ओवर दी हेड एंड नेक रीजन. दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग मोड, यानी कि वो मेरी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा एक्साइटिंग मोड था, क्योंकि हर औरत और हर आदमी खूबसूरत दिखना चाहता है. बिल्कुल। सो यू नो, knowing that your profession is making your teeth look beautiful, at the same time if you could actually contour and play around with the facial mathematics of the face, so it was a very learning experience. मगर मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगी कि viewers who are watching my program and other doctors who are actually willing to be a part of aesthetic medicine, मैं हर किसी को इनिशिएटिव करना चाहूँगी, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो जो एस्थेटिक मेडिसिन के अंदर आना चाहते हो, डेंटल सर्जन्स हो या एमबीबीएस डॉक्टर्स हो. उनको ये समझना होगा कि जिस तरीके से मैं आगे बढ़ी थी उसके अंदर मैंने जब ये स्ट्रगल किया था तो उन लोगों ने मुझे एक मुर्गी के ऊपर काम सिखाया था. सही। एक एक्सपेरिमेंट गोश्त. आपने मुर्गी पे किया था। जी हाँ, वो लोग बेसिकली क्या करते थे, आपको एक मुर्गी का टुकड़ा दे देते थे और बोलते थे उसी मुर्गी के टुकड़े के अंदर इंजेक्शन लगाओ. 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग हमें बेसिकली स्किन के ऊपर ले जाने के लिए वो ऐसे करते थे. 3 दिन वर्बली हमारा वाइवा करता था हॉस्पिटल वहाँ पर, जिसके अंदर वो हमसे बेसिकली इनैटमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस एंड आंसर्स करता था. कैसे, कहाँ से नर्व्स जा रही हैं, कहाँ से फेशियल आर्टरीज बाईपास कर रही हैं, कौन से फेशियल टिश्यूज हैं जिनके ऊपर वर्किंग करनी है, मसल कहाँ है, डर्मिस कहाँ है, एपिडर्मिस कहाँ है. सो आई लर्न इट वेरी डिफरेंटली. मैं डायरेक्ट पेशेंट पे काम नहीं करने गई थी. हमने पेशेंट के ऊपर काम आहिस्ता आहिस्ता किया. बिल्कुल, स्टेप उसके बाय साथ स्टेप। हम, या, वी स्टार्टेड ऑफ विद मेसोथेरेपी. वी स्टार्टेड ऑफ विद माइनर लेजर मशीन्स. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग इन एलिक्स ट्राइमेंटेज हेयर इन पाकिस्तान. मैं एक 120 वोल्टेज की मशीन पाकिस्तान में लेकर आई थी विद अ पार्टनर, एलिक्स ट्राइवांटेज. वो 2010 में मैंने पाकिस्तान में लॉन्च की थी. एंड आई एम इंटरनेशनली बाय द वे ट्रेन फॉर मशीनरीज ऑल्सो. ओके। मैं सारी मशीनरीज के लिए भी ना बाहर मुल्क से ट्रेन हूँ. नॉट ओनली द अप्लाइंसेस जो हम बेसिकली पेशेंट्स के ऊपर यूज़ कर रहे हैं अलग तरीके से, उसके अलावा मैं खुद भी अपनी पर्सनल ट्रेनिंग्स के लिए बाहर मुल्क जाती हूँ. जैसे अमेरिकन एकेडमी और यूरोपियन एकेडमी दोनों के साथ में मेंबर हूँ. तो मैं एक एफर्ट करती हूँ कि मैं बाहर मुल्क जाऊँ और नई टेक्नोलॉजी को लेकर पाकिस्तान के अंदर आऊँ. अभी भी मैं कुछ अर्से पहले बाहर गई थी, वहाँ से जाकर मैं थ्रेड्स, नए थ्रेड्स की टेक्निक और चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर लेकर आई. तो मेरा मशवरा ये है कि गो स्लो. वो जिस तो तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हम एलेक्स ट्राइवेंटेज पर आए, फिर आई वॉज द पर्सन टू इंट्रोड्यूस पीआरपी इन पाकिस्तान. आई फेस लॉट ऑफ हर्डल्स एट द टाइम, क्योंकि पीआरपी का कॉन्सेप्ट इन अमेरिका आ चुका था, नोन एज वेम्पायर फेस लिफ्ट. So one of my patients, she came to me and she told me, why don't you go abroad and get yourself trained for PRP and come back in Pakistan and provide the services. फिर मैं उसकी ट्रेनिंग के लिए गई. मैं ट्रेनिंग करके पाकिस्तान आई. आकर मैंने पीआरपी को लॉन्च किया और पीआरपी को लॉन्च करने के बाद फेशियल पीआरपी के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की. फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ब्रेस्ट की पीआरपी, हैंड पीआरपी, फेस पीआरपी, इवन फॉर ब्रेस्ट पीआरपी ट्रेनिंग आई वेंट अब्रॉड इन 2013. फिर उसको मैं पाकिस्तान में लेकर आई. इसी तरीके से ब्रेस्ट के थ्रेड्स के लिए, हर इकसामी बॉडी के हर हिस्से के लिए, फेस के लिए, हर जगह के लिए हमने ट्रेनिंग्स ली हैं. सो इट्स अ हार्ड वर्क एंड इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. ये इतना आसान नहीं होता है. मेहनत तो शर्त है, बिल्कुल मेहनत शर्त देखिए, मैं आपको बताऊंगी एक बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी एंड आई वांट टू टेल पीपल अबाउट इट कि मैंने एक अकेले होकर बहुत सख्त मेहनत की है. आई मीन अकेला इंसान होते हुए उसने इतना भाग दौड़ की,
अपने करियर को फोकस किया, अपने काम को किया, फैमिली भी देखी, चीज़ें भी की, और कंपटीशन को भी मेजर करते हुए मैंने स्ट्रगल करते करते हम आगे बढ़े हैं। तो दैट्स हाउ इट इज़। आई मीन जहाँ आज हम बैठे हैं और जहाँ इसके हम पीछे लोगों को, स्ट्रगल है, बिल्कुल यस, स्ट्रगल। एंड इट इज़, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अच्छा काम दें पेशेंट्स को, और आप लोगों को अच्छी काउंसलिंग करें जिसमें आप पेशेंट्स को ये बता सकें कि आप किस तरीके से उनके चेहरे की मैथमेटिक्स और सिमेट्री पे काम कर रहे हैं। डोंट ओवर डू, यू नो, हमारी जो फील्ड है ना आरिफ, उसके अंदर हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए है कि आप एक मशीन से काम करो या एक चीज़ करो, लिमिटेड। या लिमिटेड। आई मीन you should understand the facial mathematics of the face and then recommend. Don't overdo so many things on anybody's faces. Okay. Okay, we can viewers, we can call her a multi-talented woman. Well, but multi-talented, of course, being an anchor, ex-anchor of Yeah, Business बिल्कुल। Plus. Yeah, you have told me that. Okay, मुझे ज़रा ये बताएं कि लेज़र सिटी पे आज हम लोग व्यूवर्स मौजूद है और इनका इंटरव्यू भी यहीं पे ही हो रहा है। तो लेज़र सिटी के हवाले से हमें बताएं, इसकी बुनियाद आपने कैसे रखी और क्या देखिए, फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करती हैं? Laser City is very known to me since last so many years, Okay. and my partners are Dr. Masood Rajpur and Masroor Rajpur. Okay. Dr. Masroor Rajpur was my class fellow from alums, and Dr. Masood Rajpur has been a senior doctor. Okay. Both the doctors I have known way back, and the best part is that they are as hardworking as I am. हमारी जो इतनी अच्छी टीम वर्क जो बना है वो इसी वजह से बना है कि हम तीनों डॉक्टर्स बहुत ऑनेस्ट डॉक्टर्स हैं। हमारे पास ऑनेस्टी है, और Honesty ऑनेस्टी shirt के साथ जो है ना वो अपना काम कर रहे होते हैं और पेशेंट को बेस्ट टू बेस्ट चीज़ की डिलीवरी बेसिकली कर रहे होते हैं। लेजर सिटी इज़ वन ऑफ द प्राइम क्लिनिक जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी डॉक्टर मसूद राजपर और डॉक्टर मंसूर राजपर ऑफर करते हैं, जिसमें वो लोग आईब्रो ट्रांसप्लांट भी करते हैं, बियर्ड ट्रांसप्लांट भी करते हैं। दे हैव अ वेरियस ways of working as far as the hair transplant is concerned. I'm a part of their team since last 5 years. Now in that part of being in their part of team presently right now, हम यहाँ पे पिको लेजर्स करते हैं, हाइड्रोफेशियल्स करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, थ्रेड लिफ्ट करते हैं, लेजर्स करते हैं, आईपीएल्स करते हैं, पिगमेंटेशन करते हैं, बर्थ मार्क रिमूवल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम वर्किंग करते हैं। सो वी हैव वेरी हाई margin, and I must tell you one more thing कि this is something that I wanted to tell everybody also कि मैंने सिंध के अंदर 1600 मरीज बर्थ मार्क के फ्री में ट्रीट किए थे। जबरदस्त, माशाल्लाह। वो मैंने Appreciation सदका जारिया पर मैंने बेसिकली काम किया था, क्योंकि जब मैंने सक्सेस रेट देखा, आई मीन एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद डॉक्टर लोधी एंड विद देम, तो आई मेड एन अनाउंसमेंट एट द सेम टाइम कि जितने भी गरीब बच्चियां हैं जिन लोगों के चेहरों पे बर्थ मार्क्स हो जाती हैं और जो बहुत परेशान होती हैं, उनकी शादियों में तकलीफ हो रही होती है, तो मैंने गाँवों से उन बच्चियों का इलाज सदका जारिया पे फ्री किया है। अच्छा, अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता थैंक करे। यू सो मच। अच्छा, मैं चाहूँगा, मुझे भी थोड़ी बहुत आगाही हो जाएगी इसमें और व्यूअर्स को भी हो जाएगी। व्हाट इज और एस्थेटिक मेडिसिन? यू कैन आस्क। या देखिए, बेसिकली हमारा जो बिजनेस है ना वो बेसिकली है ब्यूटिफिकेशन। एक ज़माना था जिसके अंदर ब्यूटी पार्लर की बात होती थी, जहाँ पे लोग डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते थे अपनी स्किन को दिखाने के लिए। अब तो माशाल्लाह डर्माटोलॉजिस्ट भी सारी चीज़ें स्पेशलाइज करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मगर ब्यूटी पार्लर का एक कॉन्सेप्ट होता था जहाँ पे लोग ब्यूटी पार्लर में जा रहे होते थे और जाके फेशियल्स करा रहे होते थे और चीज़ें करा रहे होते थे। Then the concept started changing with plastic surgery. You know, a lot of people were going towards plastic surgery. जब लोग प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाने लगे तो एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हमारे को नॉन इन्वेसिव जाना है। जो लोग सर्जरीज नहीं कराना चाह रहे थे और सर्जरी से डर रहे थे, इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली ये फील्ड बढ़ी। जैसे बोटॉक्स पहले लॉन्च किया था डेंटल मसल के लिए, जब उन लोगों ने देखा कि हम डेंटल मसल को फ्रीज कर रहे हैं और उससे खिंचाव आ रहा है स्किन के अंदर, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल फोरहेड पे करके देखा। जब उन्होंने फोरहेड पे किया तो उन्होंने देखा कि क्रोस फीट और मसल स्ट्रेच हो गए। उसी तरीके से पीआरपी भी वॉरियर्स पे इस्तेमाल की गई थी पहले। इट वाज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर II बेसिकली ऑन द वॉरियर्स टू सी By हाउ Germany. when the World War II took place, Yeah. PRP was basically conducted over the warriors. जब वॉरियर्स के उन्होंने हीलिंग प्रोसेस देखा, उसके बाद उन्होंने इसको एथलीट्स में इस्तेमाल किया। फिर ये डेंटल टिश्यूज की ट्रॉमेटिक के अंदर आ गए। अब तो लेजर्स भी आ गए हैं ऐसे जो बेसिकली डेंटल के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और चेहरे पर भी इस्तेमाल किया जाता है, वाया माउथ जाते हैं to give you further more rejuvenation inside the skin also. So there is a lot of modification taking place in this field. So it's basically a beautification field और ये growing field है।
आहिस्ता आहिस्ता करके हम देख रहे हैं कि नई मशीनें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टाइटनिंग की चीज़ें आ रही हैं, मगर मैं फिर भी अपने लोगों से यही कहना चाहूँगी कि देखें, बहुत ज़्यादा इलाज मत कराएं, कम से कम चीज़ें कराएं और अच्छी से अच्छी चीज़ें कराएं। बिल्कुल, ये मार्केट में हमारे हम पाकिस्तान सब में लोग, भी ये होता है। हम सब डॉक्टर्स जो है ना मार्केट के अंदर अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, हम सबको भेज रहे होते हैं मैसेजेस। तो मैसेजेस के वाया आरिफ व्हाट हैपेंस इज के लोग हमसे बोलते हैं हमने यही इलाज कराना है। ऐसे नो, यू प्लीज कम हियर, लेट मी डिसाइड, मे बी यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी नॉट इन द राइट प्लेस एंड ऑन द अदर। तो चीपर इलाज भी हो सकता है, एक्सपेंसिव इलाज बिल्कुल, जो भी हो सकता प्रोफेशनल है। होगा वो आपको बेहतर गाइड कर सकता Yeah, है। I mean, this is the concept. So this is what you should depend upon the doctor. Go to the doctor, ask the doctor कि मेरे लिए कौन सा इलाज बेहतर है, ओके। rather than browsing and going and depending upon the doctor कि हमने यही चीज करानी है. No, my concept is go to the doctor, sit down with the आस्क doctor, हिम, बिल्कुल। and every doctor. I mean, my senior doctors like Dr. Afzal Lodi, Dr. Tasneem Nakhuda is really I'm a very big fan of Dr. Tasneem Nakhuda, Fahmida Arif. एंड आई कंसिडरेबली देखिए हम सीनियर डॉक्टर से सीखते हैं, हमने उनके साथ बिल्कुल, काम हाँ नहीं हाँ। किया है। जैसे डॉक्टर शहाब मेहदी प्लास्टिक सर्जन है, ही इज माय सर्जन, ओके ओके। सो यू गेट टू सी एंड लर्न। माय प्लास्टिक सर्जन टीचेस मी गुड वर्क, कम काम करो मगर अच्छा अच्छा कर, काम करो, बिल्कुल अच्छा कर, दैट्स हाउ इट इज। बिल्कुल। अच्छा, हमें बताएं कि लेदर सिटी में जो यहाँ पे आपके कस्टमर्स आते हैं उनके, हाँ हाँ, वो क्या आमादा होके जाते हैं यहाँ पे, लाइक सेकंड राउंड पे वो लोग आ रहे होते हैं, या देखिए फिर मैं फ्रेंड्स को क्योंकि लाते हैं? 15 साल से काम कर रही हूँ, तो ओपीडी बनाना इतना आसान काम नहीं है और पेशेंट्स का भरोसा लेकर चलना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, उनको सेटिस्फाई तो करना मुश्किल है हाँ देखिए, इजीली। बात सिर्फ ये होती है कि आप देखिए आजकल का जिस तरह से हालात चल रहे हैं, चीज़ें चल रहे हैं, लोग फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट हैं, बिल्कुल तो आपको ना बजटिंग भी देखनी पड़ती है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, और आपको दूसरों को बेनिफिट देना पड़ता है क्योंकि लोगों के फाइनेंसेस अभी इस तरह से नहीं रहे हैं। तो मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं मैं उनको केटर इस तरह से कर देती हूँ, एंड आई वुड बी वन ऑफ दोज डॉक्टर जो फ्री में भी इलाज करके देती है। अच्छा देखिए डॉक्टर टी, हर किसी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, तो आपका कोई इंस्पिरेशन जिससे आप इंस्पायर होकर एक एस्थेटिक कंसल्टेंट बन गई है? देखिए पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर तस्नीम नाखुदा एंड डॉक्टर फहमीदा आरिफ, I mean, these are two female doctors that I'm really inspired by. They are very honest and they are very dedicated. ओके। और डॉक्टर तस्नीम नाखुदा एंड डॉक्टर फहमीदा आरिफ हैज़ and have been a very hard working doctors. तो आपको इन डॉक्टर्स से सीखने का, लर्न करने का मौका मिलता है। आई मीन आई हैव नॉट गॉन टू द क्लिनिक्स टू लर्न एनीथिंग, बट एज फार एज डॉक्टर नकीबा मुंशी ऑल्सो, शी हैज़ बीन अ वेरी हार्ड वर्किंग डॉक्टर। सो आपकी इंस्पिरेशंस पाकिस्तान में ये हैं। बाहर मुल्क के अंदर मेरी इंस्पिरेशंस मेरी बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया के डॉक्टर से हैं। डॉक्टर शहाब मेहदी प्लास्टिक सर्जन से, he is basically an European plastic surgeon. I mean, looking at female doctors here in Pakistan, and then Dr. Shahab Mehdi. अच्छा डॉक्टर टी, हमें ये बताएं कि अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखती हैं? अगले 5 सालों में मैं अपने आप को कहाँ कहाँ देखती देखते हूँ? हैं, बिल्कुल एक सक्सेसफुल पर्सन के देखिए नाते? इस वक्त हमारे पास बाहर मुल्क की अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हुई हैं, और हम तीनों डॉक्टर्स को बाहर मुल्क भी बुलाया जा रहा है कि हम बाहर मुल्क जाएं और वहाँ जाकर भी हम अपनी सर्विसेज करें महीने में 1 मरतबा। तो अगले कुछ महीनों में ही हम आपको ये अच्छी खुशखबरी देने वाले हैं इंशाल्लाह। कि हम बहुत जल्द अपनी जो लेज़र सिटी का ही कॉन्सेप्ट है, उसके तीनों डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर मुल्क में भी हफ्ते के लिए बाहर जा रहे होंगे। तो अगले जो भी आगे ज़िंदगी का वक्त है उसमें हम पाकिस्तान में भी कुछ वक्त दे रहे होंगे, और कुछ अब्रॉड भी होगा। दो बाहर के ममालिक हैं जिसमें मेरे पास 2 आ गई हैं ऑलरेडी ऑफर्स। ओके तो मैं वहाँ पर भी जो है ना हफ्ते में जाकर काम कर रही होंगी और उन्हें अपनी स्किल्स और स्पेशलिटीज़ के साथ फैसिलिटीज़ दे रही होंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेन्योर। अच्छा, आप वाईपी टीवी और टॉक शोज पॉडकास्ट पर मौजूद है, यूथ के लिए, वुमेन्स के लिए कोई मैसेज? तमाम ख़वातीन और तमाम यूथ के लिए मेरे लिए मैसेज है कि यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द न्यू जनरेशन। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बहुत सख्त मेहनत करें, सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, और आप ही लोगों को देखकर आप ही मेंटोर बने। यू नो, आई हैव बीन अ मेंटोर फॉर माय जनरेशन, whether it is my attire, whether it is my work also. So become a mentor. आप एक पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएं कि आप दूसरों के लिए एक मेंटोर बने। Be somebody different. That's how I will say. ओके ओके, एक ज़बरदस्त मैसेज कन्वे किया है डॉक्टर टी ने।
और इंशाल्लाह ताला नाज़रीन आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक ज़बरदस्त एपिसोड के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन डॉक्टर टीज वर्कशॉप ऑन 11th or 10th of June. 10th of June। इंशाल्लाह आई एम ज्वाइनिंग टू, यू मस्ट ज्वाइन टू। फी अमान अल्लाह।